बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 13 मई ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी यूएसटी, बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। मेरा एक फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को ताज़ा तरीन अपडेट और जहां पे कोई बाई या सेल का सेटा मिलता है वो भी मैं उनसे शेयर करता रहता हूं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आज का डाटा 13 मई ट्यूसडे के दिन का डाटा देखें तो हमारे पास जीबीपी के रिलेटेड 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके बाद एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके बाद हमारे पास यूरो के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 3 बजे यूएसडी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 5:30 पे कोर सीपीआई मंथली डाटा है, सीपीआई मंथली का डाटा है और फिर सीपीआई ईयरली का डाटा है और ये हाई इम्पैक्ट डाटा है और मार्केट को किसी भी सीमत में लेके जा सकता है। उसके बाद हम देखें जीबीपी के रिलेटेड 8 बजे एक स्पीच है। अगर हम प्रीवियस सीपीआई की डाटा की बात करें तो प्रिडिक्शन यही है कि ये पॉजिटिव आएगा। अगर बिल फर्ज डॉलर इंडेक्स का डाटा पॉजिटिव आता है, यूएसडी का पॉजिटिव आता है तो गोल्ड नीचे आ सकता है और तमाम करेंसी पेयर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी ये सेल हो सकते हैं आज के दिन। तो अब हम सबसे पहले डीएक्सवाई को देखते हैं। अगर आप लोगों ने कल की मेरी वीडियो देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की कल मैंने प्रिडिक्शन दी थी या वीकली फॉरकास्ट में मैंने प्रिडिक्शन दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे बिहेव किया है और मार्केट ने कल मेरे तमाम लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है। गोल्ड हो गया, यूरो यूएसडी हो गया। यूरो यूएसडी का मैंने कहा था सेल है, सेल आया। जीबीपी यूएसडी का सेल कहा था, वो सेल है। यूएसडी जेपीवाई का बाई कहा था, बाई गई। जीबीपी जेपीवाई बाई का कहा था, बाई गई। और बीटीसी का कहा था कि ये जो है ना रेजिस्टेंस एरिया में है, नीचे रिट्रेसमेंट ले सकती है और कल बीटीसी भी थोड़ा डाउन आई है। अब ये देखें डीएक्सवाई ने ऊपर की जानिब ये कैंडल ब्रेक कर दी है और कल भी मैंने यही कहा था कि ये डीएक्सवाई ऊपर की जानिब इस लेवल को, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और डीएक्सवाई अब थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ आ गई है और आपके सामने रिजल्ट है। कल एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो है मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ये रिट्रेसमेंट डीएक्सवाई कर रहा है और इसने जो है अगर नीचे आता है तो ये इसकी सपोर्ट, पहली सपोर्ट पड़ी है। लगता नहीं है कि इसको ये आप ब्रेक करें। यहाँ पे रिटेस्ट करके ये फर्दर अप हो सकता है डीएक्सवाई। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें मार्केट ने H4 की कैंडल ने एक बड़े मोमेंटम कैंडल के साथ तो ऊपर ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ से थोड़ी इसको वीक रिजेक्शन भी मिली है, लेकिन ये अब डाउन आ रहा है रिट्रेसमेंट करने के लिए और ये इसका बाइंग लेवल है 100.719 का। यहाँ से मार्केट फर्दर अब जा सकती है। और ये देखें H4 का स्ट्रक्चर जो है इसने ब्रेक किया है और H4 में ये बुलिश ही जा रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब हम गोल्ड की सूरत हाल देखते हैं। गोल्ड का पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अगर हम ये देखें डेली टाइम फ्रेम में देखें, पहले डेली टाइम फ्रेम, ये यहाँ हमारे पास डेली टाइम फ्रेम ओपन हो गया। अब ये देखें मार्केट की डेली की एक्सपोर्ट है, ये 3200 का एरिया है और मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। और ऊपर भी देखें आप, मार्केट सेलिंग प्रेशर में है, तमाम छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग प्रेशर में है। और ये अगर इसको यहाँ पे 3200 के नीचे H4 या H1 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो भी ये फर्दर डाउन जा सकता है और 3170-80 का एरिया है यहाँ तक। फिर उसके बाद इसका ये 3127-3100 यहाँ तक भी मार्केट डाउन आ सकती है। तो
तो अगर इसका हम अब H4 में एनालिसिस करते हैं। H4 में देखें तो मार्केट का ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और जब तक मार्केट की 3200 के नीचे H4 की कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, अगर जैसे ही ये 3200 के नीचे मार्केट की कैंडल क्लोज होती है तो ये फर्दर शार्पली डाउन जा सकता है। और अब ये देखें छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये H4 की एक बड़ी लॉन्ग कैंडल देखें, अभी तक मार्केट उसी रेंज में है और इसी के इनसाइड H4 की कैंडल बन रही है। और ये इसकी रेंज है 3246-47 से लेकर 3209-10 का एरिया है, यहाँ तक मार्केट रेंज कर रही है। H1 में भी देखें तो ये मार्केट अभी यहाँ पे जो है इनसाइड कैंडल बन रही है, और ये इस रेड कैंडल को जो एक बड़ी रेड कैंडल बनी है इसके इनसाइड ये सब कैंडल बन रही हैं। और CPI का आज डाटा है, अगर डाटा आ गया पॉजिटिव तो फिर ये 3200 को नीचे डाउन क्लोजिंग दे सकता है। अगर आ गया नेगेटिव तो ये फिर अपने इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है, 3267, 3270, 74 के एरिया को रिटेस्ट कर सकता है। कल की वीडियो में देखें तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को H1 का ये स्ट्रक्चर बताया था कि ये मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर में है। H4 H1 में ये सेलिंग प्रेशर में है। ये देखें मार्केट बिल्कुल इसी चैनल में मूव कर रही है और इसकी अपर लाइन को टच करती है, फिर डाउन, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट लेती है इस ट्रेंड लाइन से, फिर अपवर्ड जाती है। ये देखें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट ली है H4 में। H1 में भी देखें तो मार्केट इसी चैनल में है, और जब तक ये चैनल को ब्रेक नहीं करती मार्केट अभी इसी चैनल की रेंज में है। ये देखें यहाँ पे एक बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे इसको टच किया, फिर तीसरी बार यहाँ पे टच किया। ऊपर भी देखें तो एक बार यहाँ पे टच कर चुकी है, दूसरी बार यहाँ पे टच कर चुकी है, और तीसरी बार चांसेस हैं कि मार्केट 3272, 70, 74 के एरिया को यहाँ से इसको टच करके फिर डाउन आ सकती है। जब तक इसी चैनल में है मार्केट जो है यहाँ पे जब ब्रेक नहीं करती ऊपर या नीचे तो मार्केट अपना नया स्ट्रक्चर नहीं बना रही। तो अभी ये देखें इसी चैनल की रेंज में है मार्केट। अगर CPI में मार्केट जाती है इस चैनल को, इसके अपर ट्रेंड लाइन को टच करती है या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेती है 3268, 70 के एरिया से, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। और नीचे अगर आती है आपके पास यहाँ पे टच करती है 3207, 3205, यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं, और नीचे थोड़ा सा छोटा सा SL लगा के $2-3 का लगा के आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। ये था हमारा गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अगर M15 पे में भी देखें तो मार्केट अभी इसी रेंज में है। कौन सी रेंज में है ये देखें, M15 में इसी रेंज में है मार्केट। ये मार्केट के M15 की रेंज है और इसी रेंज में है, और CPI से पहले मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो सकती है। ये आप रेंज इसी तरह से M15 की मार्क कर लें, और ये मार्केट की एक रेंज है M15 की। तो जब मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके इसके अंदर क्लोजिंग देती है M15 को, यहाँ से आप 47, 45, 3245, 3250, इसके ऊपर 3253 का SL लगा के आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। और पहला TP 3230, उसके बाद दूसरा 3215, उसके बाद 3200 को आप टारगेट कर सकते हैं आज के दिन के लिए। ये उस वक्त तक का है रेंज है जब तक CPI का डाटा नहीं आता। CPI के डाटे में ये जो M15 की रेंज है ऊपर या नीचे ब्रेक हो सकती है, वो डाटे पे डिपेंड करता है। अगर डाटा पॉजिटिव आ गया तो फिर ये इस रेंज को ब्रेक कर सकती है मार्केट। अगर नेगेटिव आ गया डाटा DXY का तो ये फिर अपसाइड बेस पे इसको ब्रेक कर सकती है, और CPI के डाटे में ये इन लेवल तक जा सकती है 3270, 74 का एरिया, 3285 का एरिया, उसके बाद हमारे पास है 3290, 99 का एरिया है। अगर इसको रेंज को ब्रेक करती है CPI डाटा में तो यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। तो फ़िलहाल CPI के डाटे से पहले आप इसी रेंज में मार्केट में गोल्ड को स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है छोटा सा SL लगा के यहाँ से आप इसको सेल
और पहला टीपी आपका 3230, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट 3215 का एरिया होना चाहिए। ये था गोल्ड के हवाले से अपडेट। तो अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी देखें आप रिट्रेसमेंट ले रहा है और DXY थोड़ा डाउन आ रहा है, तो ये अब बढ़ जा रहा है और ये मार्केट के एक रेजिस्टेंस एरिया है। पहली रेजिस्टेंस है 1.11445 का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे 1.11840-43 का एरिया है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये है, ये 1.12218, यहाँ से आपको सिक्योर सेलिंग मिलेगी। अगर CPI डाटा में यहाँ तक मार्केट जाती है तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। और पहला टीपी आपका ये 1.11824, दूसरा टीपी ये आपका 1.11436 का एरिया और तीसरा टीपी ये होना चाहिए 1.10660 का एरिया। तो ये था यूरो यूएसडी के हवाले से हमारा एनालिसिस। ये M15 में आपको एनालिसिस करके दिया। अब H4 में या डेली में देख लें तो डेली में देखें ये मार्केट की सपोर्ट थी, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अब इसको रिटेस्ट कर सकती है। और M15 में भी यही लेवल आ रहे थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अगर H4 में देखें, H4 में भी ये सेलिंग है, यहाँ पे मार्केट का बाइंग लेवल था और मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट इसको मार्केट ने दी है। अगर ऊपर जाती है मार्केट सेलिंग 1.11870 का एरिया, दूसरा उसके बाद ये 1.12200 का एरिया, ये जो आपको पहले मैंने बताए हैं, आपने इसको टॉप से सेल करने की कोशिश करनी है। ऊपर जाती है रिट्रेसमेंट लेती है तो आपने इसको सेल करने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास पहले बाई का जोन था, अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये हमारे पास बन चुका है सेल का जोन। ये आपके पास सेल का जोन है और यहाँ से अगर मार्केट आपको रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो आप यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। सिक्योर सेलिंग आपकी इस एरिया से 1.12230 के एरिया से रहेगी। पहली सेलिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं, 1.11850-40 का एरिया है, तो आपने करना इसको सेल है। यहाँ पे देखें तो मार्केट अपने सेल ट्रेंड में, मैं आपको अगर ट्रेंड लाइन लगा के दूँ ना, ये देखें, इसने भी ये एक चैनल बनाया हुआ है और अभी तक ये इसी चैनल में है। ये देखें मार्केट ऊपर जाते तो आपने इसको सेल करना है। ये चैनल की एडजस्टमेंट थोड़ा मैं इसकी ये कर दूं। हाँ जी, ये हमारे पास चैनल है H1 का और मार्केट इसी में रेंज कर रही है। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD भी सेलिंग प्रेशर में है और डेली का टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रीच तो किया है, लेकिन नीचे क्लोजिंग डेली की नहीं हुई। अगर डेली की कैंडल क्लोज हो जाती तो ये इसने फर्दर सेल आना था। अब इसी रेंज में मार्केट ने दोबारा क्लोजिंग दी है, अब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास बाइंग लेवल था और मार्केट ने अभी तक यहाँ पे H4 की क्लोजिंग नीचे नहीं दी। अगर H4 की जैसे ही यहाँ इस एरिया को के नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट फिर फर्दर सेल हो सकती है। आपने इसमें कोशिश यही करनी है, सेल करने की कोशिश करनी है, टॉप से इसको सेल करने की कोशिश करनी है। पहली सेलिंग लेवल जो है आपका ये लेवल है 1.32317 और उसके बाद दूसरा आपके पास 1.32400 का एरिया है और तीसरा सिक्योर सेलिंग यहाँ पे है आपकी 1.32718-20 का है। यहाँ से छोटा सा आप इसके ऊपर यहाँ पे आप SL जो आप ब्लू लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर 1.3300 का आप SL लगा के यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं और इन्हीं एरिया को टारगेट कर सकते हैं जहाँ से मार्केट लग के जा रही है। तो ये थी आज की हमारी GBP के रिलेटेड स्ट्रेटेजी थी। अगर आप H1 में भी देखें तो मार्केट ये देखें एक बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट ने इसको जो है नीचे आई है। अब ये मार्केट इसी रिट्रेसमेंट ले रही है और H1 में भी यही पहला एक सेलिंग लेवल आ रहा है 1.32400 का एरिया आ रहा है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। और दूसरा यही H1 का भी यही लेवल आ रहा है 1.32800 का एरिया है, इसके ऊपर छोटा सा SL लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। हाँ जी, कल की वीडियो में मैंने यही आपको कहा था कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। डेली की टाइम फ्रेम में आप देखें तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है
अब ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया है मार्केट का, ये जो है अगर मार्केट इसके ऊपर H 1.92 888 का एरिया, इसके ऊपर H4 की जैसे ही कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये लेवल हो सकता है। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देता हूँ। तो मार्केट आज के दिन CPI डाटा में इस लेवल तक 197.595 ये हमारे पास एक सेलिंग लेवल है और मार्केट इस तक अप्रोच कर सकती है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर हम H4 में देखें तो मार्केट H4 में भी बुलिश है। अगर नीचे आती है रिट्रेसमेंट लेती है तो ये हमारे पास पहले एक सेल का लेवल था, अब ये बाई के लेवल में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं अब ग्रीन कर देता हूँ। हाँ जी, मार्केट नीचे आते हैं, इस लेवल को रिटेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपने इसको बाई करना है, तो वेट कीजिएगा थोड़ा। अगर यहाँ से मार्केट H4 की कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और मार्केट फर्दर आप जा सकती है। अगर यहाँ से हमें कोई छोटे टाइम फ्रेम में H4 H1 में कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम इसको सेल भी कर सकते हैं। और पहला TP हमारा 194.880 का एरिया ये लेवल हो सकता है। लेकिन बाई ट्रेंड में आप कोशिश इसको डिप से बाई करने की कोशिश करें, जो है ना नीचे आने दें, या अगर आपने यहाँ पे मार्केट मिलती है तो आप इसमें स्कैल्पिंग सेलिंग कर सकते हैं और प्रेफरेंस आप बाई को दें, क्योंकि ये देखें ना पीछे से आप इसका ट्रेंड देखें तो ये H4 H1 में बाई का ट्रेंड है और मार्केट अभी ये इस एरिया से ला के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे फेल करती है, इसको ब्रेक नहीं कर पाती, तो यहाँ से फिर हमारे पास सेलिंग बनेगी और पहला TP हमारे पास ये लेवल होना चाहिए 194.870, दूसरा हमारे पास ये लेवल हो सकता है 194.100 का एरिया हो सकता है। आज मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड भी रह सकती है क्योंकि CPI का डाटा है। CPI के डाटा के बाद ही मार्केट को डिसाइड करेगी अप साइड या डाउन साइड की जाने करेगी। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY, इसका पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। अब ये आज की कैंडल डिसाइड करेगी। अगर इसकी ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट फर्दर अप जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? 149.570। उसके बाद ये एक सेलिंग लेवल पड़ा है मार्केट का 150.200 का एरिया है। तीसरा इसके पास ये टारगेट लेवल है 151.270 का एरिया है। डेली टाइम फ्रेम में ये अपने सेलिंग जोन में है। अगर हम इसको H4 में देखें तो मार्केट ने इस सेल के लेवल को ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये अब हमारे पास बाई का जोन बन चुका है। मार्केट नीचे आती है, इसको रिटेस्ट करती है तो यहाँ से आपने बाई करने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ पे हमें H1 में यहाँ पे कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम इस लाइन से इस सेलिंग जोन से इसको सेल भी कर सकते हैं। और ये देखें मार्केट ने परफेक्ट इसी एरिया को रिस्पेक्ट दी है कल, और फिर यहाँ से कल अब डाउन आने की कोशिश कर रही है और ये हमारे पास नीचे बाई का लेवल है। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, सिल्वर का कल का मैंने कहा था कि ये जो है ना आप इसको बाई कर सकते हैं और पहला TP आपका 33.010 का होना चाहिए और मार्केट ने उसको कल अचीव किया है। अब हम इसको H4 में मज़ीद एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। H4 में देखें तो ये मार्केट जो अब कैंडल बन रही है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट फर्दर आप जा सकती है और ये 33.59 ये नेक्स्ट मार्केट का टारगेट हो सकता है। और ये अभी मार्केट इसी रेंज में है H4 की, और यहाँ से आप इसको अगर ऊपर नीचे आती है थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती है तो यहाँ से H1 में आप देख के ना, हाँ जी H1 की देखें तो कैंडल इसके जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने और ये अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा टारगेट इसका मार्केट का 33.244-250 का एरिया हो सकता है और कोशिश करें इसको टिप से बाई करने की कोशिश करें। ये देखें मार्केट नीचे आती है तो अब आपके पास फ्रेश बाइंग लेवल ये है। मैं इसके हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देता हूँ। हाँ जी,
नीचे आती है 32,906 का एरिया है आपके पास, यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं और मार्केट का फिर इसके अपर एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज की है जिसको ऊपर और नीचे से विक रिजेक्शन मिल चुकी है। और ये देखें मार्केट का मैंने आपको सेलिंग लेवल 1,06,004 का एरिया था। मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है और मार्केट ने कल इसको ब्रेक नहीं किया। अब है ये बाई ट्रेंड में और ये बाई हमने कहाँ से करना है। अब देखें ये मार्केट का कल आपको बाई का लेवल बताया था और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ऊपर चली गई है यहाँ से। अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बाइंग लेवल है, हाँ जी, और मार्केट अभी तक इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई। अगर मार्केट नीचे आती है तो आप इस 1,07,099 के एरिया से जो है ना, यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। 1,007,99 के एरिया से बाई कर सकते हैं और नीचे से इसका छोटा सा एसएल लगा के यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं और इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं। H1 में देख लेते हैं। H1 में भी देखें तो ये हमारे पास एक बाइंग लेवल है, 1,007,87 का एरिया है, यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे इसके क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट इस रेक्टेंगल के नीचे आ जाती है तो फिर ये अपने सेलिंग प्रेशर में आ जाएगी और ये फिर सेल ही जाएगी। तो ये था आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।